नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो बेटा स्वागत है आप सभी का नोबल करियर क्लासेस में। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम अपने सिलेबस को, जिसमें बेटा क्या देखेंगे हम, इसमें ये जानेंगे हमारे टोटल कितने यूनिट्स हैं, उसमें हमारे कितने चैप्टर्स हैं, हमारे हर चैप्टर की कितनी वेटेज और कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारा एग्जाम कैसे रहने वाला है, आपको अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, आपको कौन सी बुक्स कंसीडर करनी है, आपको क्या क्या सॉल्व करना है। तो बेटा ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये है आपकी बेसिक एनसीईआरटी वाली बुक। अब इसी से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे हमारा एग्जाम पैटर्न। बेटा हमारा जो एग्जाम है, एग्जाम हमारा रहेगा 100 मार्क्स का। एग्जाम हमारा टोटल रहेगा 100 मार्क्स का। 100 में से आपके बेटा 80 मार्क्स रहेंगे थ्योरी के। अब इस थ्योरी का क्या मतलब है? इस थ्योरी का मतलब है बेटा 80 मार्क्स का आपका होगा बोर्ड में रिटन एग्जाम। उसके बाद 20 मार्क्स आपके होंगे इंटरनल असेसमेंट के, मीनिंग दैट 20 मार्क्स आपको आपके स्कूल से मिलेंगे। बेटा ये था हमारा बेसिक 100 मार्क्स का ब्रेकडाउन। बात कर रहे हैं अपने सिलेबस की, तो हमारी बुक में टोटल बेटा 7 यूनिट्स हैं एंड 14 चैप्टर्स हैं। 7 यूनिट्स एंड 14 चैप्टर्स। बेटा यूनिट 1 आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की वेटेज हमारी 6 मार्क्स है। आफ्टर दैट हमारा सेकेंड यूनिट है जो है अलजेब्रा, जिसकी वेटेज हमारी 20 मार्क्स है। एंड आपके अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स आएंगे। यूनिट 3 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी वेटेज हमारी 6 मार्क्स है। यूनिट 4 हमारा ज्योमेट्री है, जिसमें हमारे फर्दर 2 चैप्टर्स आएंगे, जिसकी वेटेज हमारी 15 मार्क्स है। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इसको बच्चे डरते भी काफी हैं, पर डर वाली कोई बात नहीं है, काफी अच्छा चैप्टर है। इसकी वेटेज बेटा हमारी 12 मार्क्स है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन। इसकी वेटेज आपकी 10 मार्क्स है। एंड बेटा लास्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसकी वेटेज आपकी 11 मार्क्स है। तो बेटा ये कंप्लीट हमारा ब्रेकडाउन होता है 80 मार्क्स का। और आपका इसी 80 का क्या होगा? बोर्ड एग्जाम होगा। तो बेटा ये था हमारा एक ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे हमारे हर एक यूनिट की, उसके हर एक टॉपिक्स की, क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो बेटा बात कर रहे हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमारा यूनिट चैप्टर आएगा रियल नंबर्स। अब बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे इररेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें हमारी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद देखेंगे हम एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, अरे इन दोनों के बीच का रिलेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसकी वेटेज थी हमारी 6 मार्क्स। बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की जो है हमारा पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा फॉल करेगा अलजेब्रा में। अलजेब्रा आपका अकेला यूनिट है, जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स। बेटा आपके इसमें ना 4 चैप्टर्स फॉल करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल। बात करें पॉलिनोमियल की, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हमारे उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, जैसे मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। फिर हम देखेंगे हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे उनका रिलेशन क्या रहेगा उनके कोफिशिएंट के साथ। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 2 में, जिसकी वेटेज आपकी 4 मार्क्स है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा इस चैप्टर की बात करें ना, तो ये चैप्टर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। चैप्टर हमारा बेसिक काफी इजी चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है। इसकी वेटेज हमारी 6 मार्क्स है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे ग्राफिकल मेथड कौन से रहते हैं किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करने के। फिर देखेंगे उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन क्या रहते हैं। इस चैप्टर में फर्दर देखेंगे हमारे अलजेब्रिक मेथड्स, जैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया। फिर फर्दर देखेंगे हम किसी भी इक्वेशन को अपने लीनियर की फॉर्म में कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है 4th चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी वेटेज आपकी है 6 मार्क्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी बिल्कुल बेसिक और जनरल फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद इसमें डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, जो हमारा है फैक्टराइजेशन है। फिर हमारा इसमें मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा। फर्दर इसमें देखेंगे हमारे रूट्स क्या होते हैं, रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, एंड रूट्स का नेचर क्या होता है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा एपी काफी सिंपल, काफी बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म। इसके बाद देखेंगे
हम अपना nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्दर देखेंगे हमारी nth टर्म का सम क्या होगा, या अगर इन्होंने हमें कोई भी एक डाटा दिया हुआ है तो उस डाटा का हम सम कैसे फाइंड करेंगे, उसकी nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। फिर फर्दर देखेंगे हमारे इस चैप्टर की रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 5 जो था हमारा एपी, जिसकी वेटेज हमारी है 4 मार्क्स। तो बेटा हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा ये आपका यूनिट जो है इसमें आपका कोई फर्दर चैप्टर नहीं है, बेसिकली आपका यूनिट 6 मार्क्स का है। इस चैप्टर में क्या है, हमारे मेन फॉर्मूलास हैं। अब बेटा फॉर्मूला हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा इसमें है सेक्शन फॉर्मूला, हमारा फर्दर इसमें है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद हम इसमें देखेंगे हमारा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। आफ्टर दैट हम देखेंगे हमारे कोई भी ये गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और उनको हम अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। बेटा ये था आपका यूनिट 3। हमारा नेक्स्ट यूनिट आ रहा है इसके बाद ज्योमेट्री, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट और काफी बोल सकते हो आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट अच्छा चैप्टर है। बेटा ज्योमेट्री में हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे। हमारा फर्स्ट वाला है ट्राइंगल, जिसकी हमारी अकेले की वेटेज 9 मार्क्स है, जो क्या है हमारी काफी ज्यादा वेटेज है। आपका अकेला चैप्टर है बेटा जिसकी वेटेज 9 मार्क्स है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि हमारे 2 ट्राइंगल्स आपस में कब सिमिलर होंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जिसमें हमारे डिफरेंट मेथड आएंगे, जैसे ए रूल हो गया, एएसए रूल हो गया, एसएएस रूल हो गया। बेटा ये था हमारा बेसिक वाला। इसके बाद हमारी इसमें एक थ्योरम आ रही है जो क्या है आपकी काफी इंपॉर्टेंट। बेटा ये थ्योरम आपकी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी एंड थेल्स थ्योरम। बेटा ये पेपर में आपको आती है और अगर ये डायरेक्ट ना आए तो इस पे आपको क्वेश्चन आएगा। बेटा ये था हमारा ट्राइंगल्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है जो है सर्कल्स। अब सर्कल की वेटेज आपकी 6 मार्क्स है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे सीक्वेंस क्या होते हैं, हमारे कॉर्ड्स क्या होते हैं, हमारे टेंजेंट्स क्या होते हैं किसी भी एक सर्कल के। इसके बाद आपकी इसमें जो 2 थ्योरम्स आ रही है ना, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ये काफी अच्छी और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। बेटा आपके इस चैप्टर की वेटेज ओवरऑल 6 मार्क्स है। इसमें हमारा लास्ट फर्दर क्वेश्चन फिर आएंगे कुछ जो हमारे बेस रहेंगे अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे। बेटा ये हमारा बेसिक था अबाउट यूनिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बेटा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके फर्दर 2 चैप्टर फॉलो करते हैं, एक हमारा इंट्रोडक्शन होगा और एक हमारा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। इंट्रोडक्शन की वेटेज हमारी 8 मार्क्स है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम हमारी सारी रेशियोज, जैसे हमारा साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया एंड कॉट थीटा हो गया। अब बेटा इसमें से आपने ना कॉस सुना होगा अपनी क्लास 9th में, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो। आपके उसमें वर्क का फॉर्मूला था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो बेटा ये वही कॉस है। इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, उससे कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद देखेंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है। तो बेटा इस चैप्टर में ना आपका एक लास्ट क्वेश्चन आएगा आपकी लास्ट एक्सरसाइज में, जिसके आपके 10 पार्ट्स हैं और ये आपके काफी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है हाइट्स एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर की वेटेज हमारी ओनली 4 मार्क्स है। अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं, हमारे हाइट्स क्या होती है। इसके बाद देखिए हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होंगे। बेटा बात करें ना रियल लाइफ में तो इस चैप्टर की हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर हमारा डेली लाइफ में काम आता है। बेटा ये था हमारा यूनिट। बात करें नेक्स्ट यूनिट की तो हमारा वो होगा मेंसुरेशन। आपके इसमें भी 2 चैप्टर फॉलो करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसकी वेटेज आपकी ओनली 3 मार्क्स है। 3 मार्क्स इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है बट पढ़ना तो है हमने अच्छे से। बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे सेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे सेगमेंट क्या होती है, फिर हम देखेंगे हम किसी भी पैरीमीटर का लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं,
हम किसी भी सेक्टर का या सेगमेंट का कैसे पेरीमीटर फाइंड करेंगे। बेटा ये था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर की वेटेज आपकी रहेगी 7 मार्क्स, तो काफी अच्छी वेटेज है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे सरफेस एरिया क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप के। इसमें शेप आएगी हमारी सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर। तो बेटा ये हमारा बेसिक था अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट रह गया जो क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसकी वेटेज हमारी रहेगी 11 मार्क्स। तो बेटा इसकी वेटेज आपकी अकेले यूनिट की है 11 मार्क्स। बात करें पहले हम स्टैटिस्टिक्स की, इसमें हम पढ़ेंगे हमारा मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। यानी कि आपको क्या करेंगे, आपको कोई भी एक जनरल सा ग्रुप डाटा दे देंगे, उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा। कुछ भी आपको बोल सकते हैं फाइंड करने के लिए, आपको बोल देंगे मीडियन फाइंड करो या बोलेंगे मोड फाइंड करो। बेटा ये आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, हमारे लास्ट चैप्टर की, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे श्योर इवेंट कौन से होते हैं, हमारे अनश्योर इवेंट कौन से होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा अगर आप एक कॉइन को थ्रो करोगे, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी कि वो कॉइन हेड होगा या टेल होगा, वैसे क्वेश्चन होंगे। अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी हमारा 1 आएगा या 2 आएगा, ये 3 आएगा आउट ऑफ 6। बेटा ऐसे क्वेश्चन में रहने वाले हैं। इसमें हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन रहता है अबाउट कार्ड्स। हमारे जो होते हैं ना प्लेइंग कार्ड्स, जिसमें हमारे टोटल 52 होते हैं, जिसमें किंग होती है, क्वीन होती है, जैक होता है। बेटा वैसे क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक कंप्लीट ब्रेकडाउन अबाउट सिलेबस और इसकी इंपॉर्टेंस। तो बेटा ये हमारा नॉर्मल सा था। बात करें हमारे कुछ टिप्स की, तो बेटा आपको तो बेसिक टिप फॉलो करनी है। पहले आपको फोकस करना है सबसे पहले एनसीईआरटी पे। अब देखो हम बाकी बुक्स को प्रेफर देंगे, बाकी बुक्स भी पढ़ेंगे, बट बेटा हमारा एनसीईआरटी बिल्कुल बेस है। जब तक आपको एनसीईआरटी अच्छे से नहीं आता होगा ना, जब तक आपका इस पे अच्छा वाला होल्ड नहीं होगा, तो बेटा आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर हम बात करें नॉर्मल, तो अगर हमें एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी का हमें बेस पता है, एनसीईआरटी का हमें सभी थ्योरम्स आती हैं, सभी एग्जांपल्स आती हैं, इसके बाद हम प्राइवेट बुक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे हमारी होगी आर डी शर्मा एंड हमारी कौन सी होगी आर.एस. अग्रवाल। बेटा हम शिफ्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे भी, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको कुछ करना नहीं है। अब तक आपको मैथ से डर लगता था अप टू क्लास 9, बेटा आप क्लास 10 में आ गए हो। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे लेक्चर्स देखने हैं, आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है, आपको समझ आ जाएगा। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और आपको बस सॉल्व करना है। बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट है ना उनको बिल्कुल टॉप लेवल पे ले जाएंगे, ताकि आप क्या कर सको अपनी लाइफ में और अपने मैथ एग्जाम में बिल्कुल एक्सेल कर सको। तो बेटा ये था हमारा बिल्कुल बेसिक। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन, हमारे रियल नंबर्स का। तो बेटा हैव अ नाइस डे, गुड डे, जय हिंद।